आप मुझे क्षमा कर दें, मुझसे अनजाने में ये पाप ये अपराध हो गया। हे ऋषिराज मुझे क्षमा करें। हे ऋषिराज अरे ऋषिराज और पाप मैंने नहीं ऋषिराज आप ऐसा मत करिए, आप इसको आप ले लीजिए। ऋषिराज इसको आप ले लीजिए और मुझे
मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं आपकी दक्षिणा आपको अवश्य दे दूंगा। मेरी दक्षिणा कहाँ से देगा? मेरी दक्षिणा? अरे ऋषिराज, मैं कुछ भी करूंगा लेकिन आपकी दक्षिणा में आपको अवश्य दे दूंगा। मेरी दक्षिणा कहाँ है? ठीक है ऋषिराज, आप मुझे थोड़ा सा समय, आप थोड़ा सा समय दे दीजिए और दे दो थोड़ा सा समय, दे दो थोड़ा सा समय, रविवार से तलक हो और क्या करके सारा हाल रानी तारा को बता। आप मुझे कुछ पलों की महल मोहलत दे दीजिए, मैं राजमहल जाकर के और अपनी पत्नी तारा से मैं कुछ सलाह करके फिर आपकी सेवा में मैं उपस्थित हूँ। ठीक है, जा जल्दी आना। अवश्य ऋषिराज। मेरा नाम वशिष्ठ नहीं है, वो बहुत मक्कार आदमी है, वो भाई भाई ना अच्छा तो मैं चलता हूँ। देखिए इधर विश्वामित्र धोखे से राजा हरिश्चंद्र से उनका पूरा राज्य और खजाना दान करवा लेते हैं और दक्षिणा देने की जब बारी आती है तो राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी के पास जाते हैं और देखिए तारा और हरिश्चंद्र में क्या बातचीत होती है। तो बैठा था कि नहीं? अरे लगे सावन का महीना जब पवन का रसोर, अरे झालर झूमे जैसे जैसे वन में नाचे मोर। लगे सावन का महीना पवन का रसोर, झालर झूमे जैसे जैसे वन में नाचे मोर। अरे स्वामी, आज आखिर क्या बात है जो आपका चेहरा इतना उदास है? क्या कारण है? क्या बात है मैं स्वामी? आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। क्या बात है? और क्या कहूँ प्रिय, क्या कहूँ प्रिय, क्या बतलाऊं और फंस गया हूँ बचनों में। क्या कहूँ प्रिय, क्या बतलाऊं और फंस गया हूँ बचनों में से। दे दिया विप्र को राजपाट, दक्षिणा हो दूंगा। ए प्रिय, क्या बात है स्वामी? हाँ स्वामी। एक विप्र ने छल लिया
कुंजी और लगाम दान दे दिया। वो कुंजी और लगाम में मेरी पूरी राज्य और मेरा पूरा खजाना मैंने दान दे दिया। अब उस बंदे मुझसे 60 भार सोना दक्षिणा की मांग की है। अब नहीं समझ में आ रहा है कि मैं नहीं स्वामी, ये तुमने क्या किया कि सारा राज और पाट उस तंत्र में मुझसे अनजाने में मुझसे मांग लिया मेरा राजपाट और मैंने उसको दे दिया। आखिर जब राजपाट तक दे ही दिया है तो आपकी इच्छा हो तो हम सभी लोग चल के दिख जाए। ये तुम क्या कर रही हो? हाँ स्वामी, ये तुम क्या कह रही हो? हे प्रिय, और तुम क्या कहती हो? दिवस के तुम्हारा कहना ठीक है। और बेटा रोहित, पिताजी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो, माताजी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कुछ हो बेटा। क्या बात है पिताजी? माताजी आप दोनों उदास क्यों हैं? हे बेटा, ऐसी आज मुसीबत हम दोनों पर आ गई है कि हम लोगों ने मुझसे छोटी सी भूल हो गई और मैंने धोखे में एक ऋषि को अपना राजपाट सब दान दे दिया है और अब उनको 60 भार दक्षिणा सोना देना है और वो समझ में नहीं आ रहा है बेटा कहाँ से अदा किया जाए। पिताजी इसमें रोने की क्या बात है? मैं हूँ ना, रोहित को भी ले चलो, चलने को तैयार, कहीं भी जाकर बेज मुझे हल्का कर दो। मेरे भगवान, आज कैसा दिन मेरे सामने आ गया है। दूसरे ऋषि की दक्षिणा अदा करने के लिए मात्र 60 भार सोना अदा करने के लिए दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आता। तुम भी ठीक कह रही हो और पुत्र रोहित तुम भी ठीक कह रहे हो। बेटा, हम चल करके उस ऋषि से अपनी बात को रखते हैं, अगर वो मान है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे देख पूछा जाएगा कैसे क्या होगा। ठीक है स्वामी, आओ मेरे साथ। चलिए। सही कहा था। घर को गया, अपनी औरत से बातचीत किया, लगता सो गया है। अभी नहीं आया है। आने दो इसको। ऋषिराज, मैं आपकी शरण में और आपके चरणों में आया हूँ। कहो राजन, ले आए मेरी दक्षिणा। ऋषिराज, दक्षिणा तो मैं आपकी अदा ही करूंगा, लेकिन उसी दक्षिणा के संदर्भ में मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। कहो राजन। और स्वामी जी ऋण की अदा होने की
कोई भी सूरत मुझे नजर नहीं आ रही है, इसलिए हम तीनों प्राणियों को ले चल करके और कहीं भेज दीजिए और आप अपनी दक्षिणा ले लीजिए। बाबा इसका कहने का मतलब समझते हो गुरु जी क्या कह रहा है? ये कह रहा हमारे पास कुछ नहीं है, हम 3 आदमी हैं, तो इनको हम कहाँ लेकर चलेंगे, इनको कौन खरीदेगा? सही कहा नक्षत्रक, यूँ दे इनको हम कहाँ ले चल के बेचेंगे? अरे यहाँ तो इनका ही राज्य है। और क्या कोई खरीदेगा इनको? ऋषिराज, देने से मना कर रहा है। ऋषिराज बोलो राजन, मेरी प्रार्थना पर आप कुछ विचार करें। ऋषिराज कहो राजन। आप मुझे ले चल करके और कहीं भेज दीजिए हम तीनों प्राणियों को, और आप अपनी 60 भार सोना दक्षिणा आप ले लीजिए ऋषिराज। लेकिन मैं तुमको कहाँ बेचने ले जाऊंगा राजन? यहाँ तो सारी तुम्हारी ही राज्य है। नहीं ऋषिराज, ये तो आप सही कह रहे हैं, ये राज्य मेरा अब से कुछ समय पहले तक तो मेरा था, किंतु जब से मैंने आपको संकल्प कर दिया तो मेरा नहीं रहा। किंतु आपकी इस बात में सच्चाई है कि यहाँ सब मुझे पहचान लेंगे, कितना भी मैं वेश बदलूं। इसलिए है ऋषिराज, आप मुझको ले चलिए काशी नगरी, और वो काशी नगरी जो भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर बसी है, और आज भी वहाँ पर किसी राजा का शासन नहीं होता है, वहाँ केवल भोलेनाथ का शासन होता है। आप मुझे ले चल करके और काशी में भेज दीजिए ऋषिराज, और अपनी दक्षिणा ले लीजिए। ठीक है राजन, तो चलो मेरे साथ। ठीक है ऋषिराज। ठहरो राजन, ठहरो। आइए ऋषिराज। अरे इस वेशभूषा में तुमको कोई पहचान लेगा, इसलिए सारे राजसी वस्त्र यहीं उतार कर रख दो। इनका भोज भीषा चेंज करी पहले हमारे सही कहा नक्षत्रक, ऐसा नहीं चला इनका। सही कहा, कोई ना कोई ठीक है ऋषिराज। इनके सब महीने का बल लगता है। ये आप सही कह रहे हैं ऋषिराज। बेटा रोहित, आप अपने राशि वस्त्र उतार दो। हेलो स्टाफ, हेलो, ये हमारे आगे राजेंद्र यादव दुल्हादेपुर से 100 रुपया हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी के ऊपर खुश होकर दे रहे हैं, और 20 नवंबर 2023 से 26 नवंबर 2023 तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आपके गांव दुल्हादेपुर में किया जा रहा है। आप सभी लोग पहुंचकर कथा का श्रवण करें। धन्यवाद। तो राजा तुमका बना दे तो तुम क्या करियो? यहाँ से अपने घर चले जाएंगे। राजा सवेरे तक रही है, आधी रात तक रही है।